नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम लोग आपके बीच हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लेकर उपस्थित हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से या अन्य परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग सीधा समझें, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को। चलिए, लोग कहते हैं कि एक ही शब्द के बदले अनेक शब्द बोलते हैं, और लेकिन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कैसे बोलेंगे और उसका क्या सही अर्थ होता है कि नहीं, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है नंबर 1 में, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। सुग्रीव जो है, इसकी गर्दन बहुत ही सुंदर है। दूसरा है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसको कृतघ्न कहते हैं, और जो किए हुए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। ये दोनों शब्द में थोड़ा अंतर है, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ हुआ जो किए हुए उपकार को मानता है, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। अगला है, जो अंडे से जन्मता है। जो अंडे से जन्मता है उसको क्या कहते हैं, अंडज। जो अंडे से जन्मता है, अंडज। अगला है, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में सदा हो, यानी जो बाएं हाथ से हथियार चलाता हो उसको कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं, सव्यसाची। अगला है, जो विलंब से काम करे या काम को टालता रहे, उसके लिए शब्द होगा दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री मतलब लंबे समय के लिए, यानी विलंब से काम करता हो या काम करने के लिए उसका कोई न कोई बहाना बनाता है, उसी को कहते हैं दीर्घसूत्री। अगला है, जो कठिनाई से पचता हो, यानी कुपाच्य भोजन हो गया। जो आसानी से नहीं पचता हो, कठिनाई से पचता हो, उसको क्या कहते हैं, कुपाच्य कहते हैं। अगला है, जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य। कितना सुंदर शब्द है, जो आसानी से पचता है सुपाच्य, जो आसानी से नहीं पचता है कुपाच्य कहलाता है। अगला है, जिसके नख सूप के समान हो, मतलब जिसकी नख मतलब नाखून, जिसके नाखून सूप के समान हो उसको कहते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा कौन थे, ये रावण की बहन थी। चलता आगे, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ऐसा कौन हो सकता है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात वह कोई न कोई भगवान होगा। उसके लिए शब्द है चंद्रशेखर। और ऐसा कौन थे, शंकर भगवान थे, जिसको महादेव या भोलेनाथ कहते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है। अल्लाह, जिसके 10 आनन हो। आनन मतलब मुख, जिसका 10 मुख हो। जिसके 10 मुख उसको क्या कहते हैं, दशानन। दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं दशानन। अगला है, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ है। जिसका जन्म छोटे जाति में हुआ है, निम्न जाति में हुआ है, उसको क्या कहते हैं, अंतज्य। कहते हैं अंतज्य। और सदा घूमते रहने वाला। सदा घूमते रहने वाले के लिए एक शब्द है घुमंतु। चलते हैं आगे लेते हैं। और ये देखिए, मनन करने योग्य। शब्द क्या है, मनन करने योग्य, उसको कहते हैं मननीय। अगला है, भोजन करने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा। भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, उसके लिए एक शब्द है सुपाठ्य। जिसको क्या कहते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसको अपाठ्य कहते हैं। जिसको पढ़ा नहीं जा सके उसके लिए शब्द है अपाठ्य। अगला है, जिस स्त्री का पति मर गया हो। ये बहुत ही बीवी आई है, जिस स्त्री का पति मर गया हो, ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आता है। इसके लिए एक शब्द है विधवा। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं, विधुर। अगला है, लाभ की इच्छा यानी विप्सा। लाभ की इच्छा के लिए शब्द है
लिप्सा आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरू से लेके अंत तक, इसको कहते हैं आद्योपांग। क्या कहते हैं? आद्योपांग। पहला है पीछे जन्म लेने वाले को अनुज कहते हैं। जो पहले जन्म लेता है उसको अग्रज कहते हैं, जो पीछे जन्म लेता है अनुज कहते हैं। जो जल में जन्म लेता है, यानी जल में जन्म लेने वाला जलज, जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। अगला है जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको दुर्निवार कहते हैं। ये बीबीआई है। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसकी उपमा ना हो अनुपम। पहला है अनुचित बात के लिए आग्रह करना, ये दुराग्रह हो गया। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए क्या शब्द है? सर्वज्ञ, ये बीबीआई है। ऐसा कौन हो सकता है? भगवान ही जो सब कुछ जान सकता है। अगर है आगे क्या है? जो कम बोलता हो अल्पज्ञ, जो कम बोलता हो अल्पज्ञ, जो कम बोलता है अल्पज्ञ। और जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसके लिए शब्द है उदिभज। क्या है? उदिभज, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है जो पहले हो चुका हो उसको क्या कहते हैं? भूतपूर्व। जैसे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं अभी नहीं है, उसको भूतपूर्व कहते हैं। आगे जो पहले सुना गया हो, जो पहले सुना गया हो उसको कहते हैं श्रुतपूर्व। क्या कहते हैं? श्रुतपूर्व। जो पहले हुआ है भूतपूर्व। आगे है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले आज तक कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द है अश्रुतपूर्व। क्या है? अश्रुतपूर्व। अगला है जो कल्पना से परे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात उसको क्या कहते हैं? कल्पनातीत। उसको हम कल्पनातीत कहते हैं। चलते हैं आगे, चलेंगे। जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो उसको कहेंगे आशातीत। जो आशा से परे हो आशातीत। दोपहर के बाद का समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दैनिक जीवन में भी लोगों को उपयोग में आता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं और दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। यानी कि 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक पूर्वाह्न और 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक अपराह्न। यह है पहला। पंख में जन्म लेने वाला, पंख मतलब पानी, पंख मतलब पानी, पानी में जन्म लेने वाला को पंकज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंकज। जो तोड़ा ना जा सके अभेद, उसको क्या कहेंगे? अभेद, यानी जिसको भेद नहीं किया जा सकता। अगला है समुद्र की आग बरवानल। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बरवानल। आगे पेट की आग को जठराग्नि, पेट की आग को क्या कहेंगे? जठराग्नि। और जंगल की आग, ये भी आई है, इसको कहेंगे जंगल की आग को दावानल। जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावानल। चलते आगे। जिसके हाथ में चक्र हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो। आगे है जिसकी 4 भुजाएं, क्या कहला है? चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि। लेकिन हम लोग गलत से तिथि उसकी निर्धारित है कोई कर कुटुंब का और वो आते हैं तो उसको हम अतिथि कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होता उसको अतिथि कहते हैं। यहाँ जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। इसको अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं, यूनिक। आगे है, ये भी आया था। आगे है जिसके आर पार देखा जा सके,
जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? पारदर्शक। ये पारदर्शक वस्तु है। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा पिपासा, पीने के इच्छुक पिपासु, जो पीने की इच्छुक हो पिपासु कहलाता है। और 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहेंगे? द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज कहते हैं। चलते हैं आगे लेते हैं। 2 बार पीने वाला, एक था 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज कहते थे, यहाँ 2 बार पीने वाला को क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। एक द्वीप हुआ होता है, यानी जिस भाग को चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, यानी वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ द्वीप कहलाता है। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। 2 बार पीने वाला को द्वीप कहेंगे। एक है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, उसको हम आजाद शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजाद शत्रु। ये इम्पोर्टेंट है। और जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो सधवा। मल से जन्म लेने वाला, मल से जन्म लेने वाला को मलज कहते हैं। पिंड से पैदा होने वाले को पिंडज, पिंड से पैदा होने वाले को पिंडज कहते हैं। आगे है पहले जन्म लेने वाला अग्रज और बाद में जन्म लेने वाला अनुज। ये BVI है। अगला है आकाश में विचरण करने वाला, अर्थात आकाश में घूमने फिरने वाला को क्या कहेंगे? निशाचर। आकाश में विचरण करने वाला, सॉरी नभचर होता है। आकाश में विचरण करने वाला को क्या कहते हैं? नभचर या खेचर, नभचर या खेचर। और यह क्या है? निशा में विचरण करने वाला। निशा मतलब होता है रात, निशा मतलब रात। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। निशा में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। आकाश को चूमने वाला को गगनचुंबी, ये BVI है। सिर से पैर तक अपाद मस्तक, सिर से पैर तक अपाद मस्तक। पहला है खाने योग्य पीने योग्य। खाने योग्य को खाद्य पदार्थ कहते हैं, पीने योग्य को पेय पदार्थ कहते हैं। आगे सुनने योग्य को श्रव्य और गाने योग्य को गय। सुनने योग्य को श्रव्य, गाने योग्य को गय कहते हैं। आगे अनुकरण योग्य, कोई अगर अनुकरण कर रहा है तो उसको अनुकरणीय कहेंगे। जो पुरुष लोहे के समान बलिष्ठ हो, लोह पुरुष। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। भारत के एकीकरण का उसको श्रेय भी दिया जाता है। अगर है आई क्या है? जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको बंध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्या। जीतने की इच्छा जिगीषा, जीतने की इच्छा जिगीषा। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्ष। दुख देने वाला दुखद या दुखदाई, दुख देने वाला दुखद या दुखदाई। सुख देने वाला को सुखद या सुखदायी कहते हैं। कम बोलने वाला को मितभाषी कहते हैं। कम बोलने वाला क्या कहते हैं? मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी। चलिए आगे लेते हैं। शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला को शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रु को मारने वाला के लिए शब्द क्या है? शत्रुघ्न। ये इम्पोर्टेंट है, BVI है। कविता करने वाली BVI, कवित्री। यहाँ ध्यान रखना कैसे कवित्री लिखी गई है। कविता करने वाली स्त्री कवित्री, कविता करने वाला पुरुष, ये जब आएगा पुरुष ये हो जाएगा कवि। नाचने वाला पुरुष को नर्तक कहते हैं और नाचने वाला स्त्री को नर्तकी कहते हैं। अभिनय करने वाला व्यक्ति, जो अभिनय करता है, अभिनय मतलब नाटक, सिनेमा जिसको कहते हैं, अभिनय करने वाला को अभिनेता कहते हैं। और गाना गाने वाली स्त्री को गायिका, गाना गाने वाली स्त्री है तो उसको गायिका, और गाना गाने वाला पुरुष को क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उपन्यास लिखने वाला को उपन्यास करते हैं
क्या कहते हैं? उपन्यासकार कहते हैं। और कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। नाटक लिखने वाले को नाटककार। ये देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। शीघ्र कविता करने वाला को आंसू कवि कहते हैं। शीघ्र मतलब तुरंत कविता करने वाले को आंसू कवि। मरने तक के लिए एक शब्द है आमरण। संकटकालीन स्थिति को आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकाल। संकटकालीन स्थिति को क्या कहेंगे? आपातकाल कहेंगे। अधिक वर्षा को अतिवृष्टि, ये जो है पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिक वर्षा अतिवृष्टि, कम वर्षा अनावृष्टि। कम वर्षा अनावृष्टि। आगे है 4 वेदों को जानने वाले चतुर्वेदी। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे है महल के भीतर का भाग को अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतर वाले भाग को क्या कहेंगे? अंतःपुर। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको क्या कहेंगे? रंगमंच। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच। रघु की संतान रघुवंशी। राम रघु की संतान थे। कुंती का पुत्र कौन्त्य कहलाते हैं। राधा का पुत्र राघे कहलाते हैं। राधा का पुत्र राधे, कुंती का पुत्र कौन्त्य। और देखते हैं आगे, विदेह की पुत्री को वैदेही कहेंगे। विदेह की पुत्री क्या कहलाएगी? वैदेही। जनक की पुत्री जानकी। जनक की पुत्री जानकी। जानकी क्या किसको कहते हैं? सीता माता कहते हैं। पत्नी का भाई को साला कहते हैं। माँ का भाई को मामा कहते हैं। माँ का भाई मामा, पत्नी का भाई साला। विश्वास करने योग्य यानी विश्वसनीय। पूजा के योग्य पूजनीय। पूजा के योग्य कौन होते हैं? माता पिता, ईश्वर या अपने से बड़े लोग। विष्णु के जो उपासक है उसको वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी। जिसका कोई भी आकार नहीं हो उसको क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रिय जीत। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? इंद्रिय जीत कहलाता है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सका उसको वर्णनातीत। वर्णनातीत कहते हैं। आगे है जो मांस मछली नहीं खाता उसको क्या कहते हैं? निरामिष। जो मांस मछली नहीं खाता हो उसको निरामिष कहते हैं। देख रहे हैं, जो मांस मछली नहीं खाता उसको निरामिष। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी है जो मांस मछली खाता हो सामिष। 2 बात हो गया। जो मांस मछली नहीं खाता हो निरामिष। जो मांस मछली खाता हो सामिष। जो व्याकरण जानता हो वह व्याकरण कहलाता है। बिना अंकुश की निरंकुश। बिना किसी अंकुश का निरंकुश। पथ दिखलाने वाला पथ प्रदर्शक। जो रास्ता दिखलाता है उसको पथ प्रदर्शक कहते हैं। शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। अब जो है आप लोगों के बीच देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और अभी तक जो पढ़े कितना समझे, अब इस प्रश्न को बनाकर देखेंगे आपका कितना सही है। और आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और हिंदी की दुनिया में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से उसमें यह चैनल आपको बहुत ही फायदा देगा। और कहा भी जाता है लक्ष्य न ओझल हो पाए दृढ़ निश्चय पर है अटल। लक्ष्य न ओझल हो पाए दृढ़ निश्चय पर है अटल। सफलता तेरी कदमों में होगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। आगे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 से 48 तक है। अगले क्लास में इसको जानेंगे।